हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की सवाल ले रही हूँ कमर दर्द और सर्वाइकल से रिलेटेड। नीलम वालिया जी का सवाल है कि मैं भी दबी हुई नसों की वजह से मेरी कमर में बहुत पेन होता है, लेकिन मेरे तो कमर दर्द के साथ साथ घुटनों में भी दर्द होता है, जिसकी वजह से मैं ठीक तरह से चल नहीं पाती और ना ही ज़मीन पर बैठ सकती हूँ। देखिए, जिनको कमर में दर्द है ज़मीन पे, तो उन्हें बिल्कुल बैठना ही नहीं है। और आगे वो लिखती हैं, या कोई बहुत ही कम ऊंची हो उस पर बैठ सकती हूँ। अगर कोई भी चेयर या टेबल जो 2.5 फीट से कम ऊंचा हो उस पर भी नहीं बैठ सकती। ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। मेरा बेड 3 फीट ऊंचा है, इसलिए मैं उस पर बड़े आराम से बैठती हूँ। मुझे अपने बेड पर बैठने में कोई कष्ट होता है, समझ नहीं आया मुझे। आजकल मैं एक कहीं पे दिखा रही हैं, उन्होंने बताया है, उनसे मुझे जो मेडिसिन ली है मैंने, उनसे मुझे कोई ख़ास आराम नहीं मिला है। अभी तो मेडिसिन ख़त्म होने में 2 मंथ का टाइम है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। देखिए, जिन लोगों को भी कुछ थोड़ा आइडिया नहीं होता है, उनके लिए मैं बता देती हूँ जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो आपको नीचे तो बिल्कुल बैठना ही नहीं। जिस चीज़ में भी आपको दर्द महसूस हो रहा है, जिस काम को करने से आपको दर्द महसूस हो रहा है, चाहे वो बैठने से हो, खड़े होने से हो, लेटने पे हो, जिस करवट लेटने पे दर्द हो रहा, वो चीज़ें अवॉइड करिए। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर आपको कहीं पे भी दर्द है, आपको हो रहा है, तो उससे अवॉइड करिए। उस तरफ जानबूझ के लेटने, बैठने, खड़े होने की कोशिश मत करिए। जहाँ तक आपके घुटनों की बात है, लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, वो इसीलिए क्योंकि मुझे फेथ है उस पर। मैंने अपना घुटना ठीक किया है। और जो जिनको लंबर की वजह से ये घुटने में दर्द होता है, उनके लिए, और उसका भी एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि लेप अगर आप लगाते हो, 1 बार लगाते हो, 2 बार लगाते हो, नहीं रिलीफ आता है, बिल्कुल कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा भी अचानक से गायब हो गया था दर्द जब मैंने तीसरी पट्टी लगाई थी, और उसमें भी मैंने 1-1.5 हफ्ते का गैप लिया था। मतलब आपस में जो शुरू पट्टी थी मेरी, स्टार्ट वाली, फर्स्ट वाली, उसके और लास्ट वाली पट्टी के बीच में। तो आपको वो वीडियो मिलेगी कहाँ पे? वो वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो मिलेगी घुटने दर्द के लिए। तो आप वो ज़रूर आजमाएं अगर आप सही समझे तो। ये एक देसी तरीका है, तो जो कि हमारे पुरखों का है। तो आपको आजमाने में कोई घिस भी नहीं रहा है, उतना कुछ भी महंगा नहीं है। आप जाइए, आपको दालचीनी किचन में मिल जाएगी, आपको शहद किचन में मिल जाएगा, खाने वाला चूना आपको लेना है चने के दाने के बराबर, बाकी दोनों चीज़ें 1-1 चम्मच लेना है। लेप बनाइए और लगाइए, और फिर देखिए कि उसका रिज़ल्ट कितना। इसके साथ में आपको शायद अभी पता नहीं होगा कि आपको परहेज़ क्या क्या करने हैं अगर आपको कमर दर्द को ठीक करना है। तो उसके लिए भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। वो आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कुछ वीडियो, कुछ आपको स्लिप डिस्क रिलेटेड प्लेलिस्ट में देखनी पड़ेगी। आपको आगे नहीं झुकना है, नीचे नहीं बैठना है, वज़न नहीं उठाना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, ये बिल्कुल करिए सहूलियत के साथ। और बाकी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, मेडिसिन, परहेज़ और मालिश और सिकाई, बहुत अच्छा रिजल्ट। अगला सवाल अहमद हुसैन का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे L4-L5S1 में डिस्क बल्ज है, कमर में दर्द और पैर में सूजन है, 5 मिनट भी खड़ा नहीं रहा जाता है। आपने जो दवाई बताई थी, जो मैंने ली थी, वो मैंने बताई थी, वो भी मैं ले रही हूँ, क्या करूँ? देखिए, बहुत से लोगों का परसेप्शन है कि हम कोई दवाई खाएंगे और हम ये तकलीफ़ को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो इतने सारे कमेंट हैं, आप भी जाके पढ़ सकते हैं। किसी को बहुत बहुत साल हो गए इस तकलीफ़ में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत सालों से इस तकलीफ़ में थे, मुझसे कई गुना ज़्यादा टाइम उन्हें हो गया था, लेकिन वो भी रिकवरी कर रहे हैं। वजह वही है कि आप कितने अच्छे से परहेज़ करते हैं। कुछ लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मैडम एक बार मैं उकड़ू बैठ गई, मेरे से उकड़ू नहीं बैठा जा रहा है। पहले तो मैं उकड़ू भी बैठ जाती थी, अब बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उकड़ू बैठना यानी चेयर से नीचे बैठना, चेयर की पोजीशन से नीचे बैठना, जो कि बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ को समझते ही नहीं हैं। और ये मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि परहेज़ कितना इम्पॉर्टेंट है। तो जो परहेज़ मैंने बताया है उसे ज़रूर। इसके अलावा आपने कहा है कि आप ये मेडिसिन ले रहे हो और आपको आराम नहीं आ रहा है, तो अगर आपको अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है तो वेट करना पड़ेगा। परहेज़ और मालिश और सिकाई ये साथ में करनी है।
तो आपको रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें कि आपको मुझसे बात करनी है, तो मैं आपसे बात करूंगी, तभी मैं बता पाऊंगी कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, और उसके बाद आपको करना है या नहीं करना है ये आप डिसाइड करिएगा। ठीक है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों को भी नहीं पता है वो देख लें और मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। अगला सवाल रेहुल यादव जी का है, जिन्होंने कहा है कि 1 मिनट बैठना दुश्वार हो गया है। टेल बोन पेन के लिए कॉकिक सीट भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लंबर सपोर्ट सीट भी, बट कुछ फ़र्क नहीं। और ऑयल तो और सेल ऑयल और पता नहीं क्या चालू ही है। आप को ये प्रॉब्लम है, बड़ी तकलीफ़ की बात है, क्योंकि मैंने टेल बोन पेन सहा है और मैं कई साल बैठ नहीं पाई हूँ। किसी नरम से नरम चीज़ पे भी ये काफ़ी लोग जानते हैं। लेकिन आपको अगर इससे रिलीफ नहीं आ रहा है तो जो मैंने किया था, जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, वो एक्टिवा की ट्यूब थी और उसमें भी थोड़ी सी हवा भरने पर मुझे राहत मिली थी। ज़्यादा हवा से मैं उस पर भी नहीं बैठ पाई थी। तो आप उसे मंगा लें और जब भी आप बैठें, मतलब कुछ ही देर के लिए बैठना है आपको, सिर्फ खाना खाने के लिए या आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है तभी बैठें, वरना बैठने को बिल्कुल अवॉइड करें। तभी आपको इससे तो तभी छुटकारा मिलेगा। साथ में परहेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मालिश और सिकाई भी। लेकिन जिनको टेल बोन पेन है उनके लिए मैंने जो लेप बताया है वो बहुत रिलीफ देता है, आप उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। वो लेप है आंबा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी का, जिसे आप स्टार्टिंग में 50-50 ग्राम लेकर पीस कर पाउडर बना लें और उसे पकाने का तरीका और लगाने का तरीका मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें और उसे इस्तेमाल करें। आपको एक दिन में जो फर्स्ट डे है आपको उसमें रिलीफ ज़रूर मिलेगा, और अगर रिलीफ मिलता है तो उसे लगाते जाइए जब तक आप उससे दर्द से बाहर नहीं आ जाते हैं। ओके, साथ में आप यूनानी मेडिसिन भी ज़रूर ट्राई करें। आप कहीं भी किसी भी यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लें या किसी अच्छे हकीम से जो आपको अवेलेबल हो वो ले सकते हैं, या फिर जो मैंने ली थी वो भी ट्राई कर सकते हैं। वो भी आप ज़रूर करके देखें। अगर आपको उसमें राहत महसूस होती है तो आप लेते रहें जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं हो जाते हैं। अगला सवाल एकनाथ जी का है, जिन्होंने पूछा है मुझे भी 2 से 2.5 साल से sciatica का दर्द है, आप मुझे तीनों दवाएं भेज सकते हैं क्या? जिनको भी दवाएं चाहिए, मेडिसिन जो मैंने ली थी, अगर किसी को नहीं मिल रही है पंसारी की शॉप पे या कहीं भी, तो फिर वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं अवेलेबल करा देती हूँ मेडिसिन। तो मुझे उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा। मेरी आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके फ़ोन में ना भी हो इंस्टाग्राम तो प्लीज़ किसी ऐसे बंदे से आप मैसेज करवा कर मंगवा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का बार बार मुझे ये कमेंट आता रहता है, मैम प्लीज़ नंबर दो, तो मैं नंबर शेयर नहीं करती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से जो बात करना हो किसी को, या फिर किसी को मेडिसिन मंगवानी हो, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करिए, मैं प्रोवाइड करा देती हूँ मेडिसिन। ठीक है, तो आपको मुझे वहाँ पे मैसेज करना पड़ेगा इसके लिए। अगला सवाल किसी का है जिन्होंने लिखा है, मेरी भी स्लिप डिस्क की दिक्कत बहुत है, बहुत ही दुखी हूँ। तो देखिए, अगर आप इस प्रॉब्लम में हैं तो दुखी तो बिल्कुल मत होइए और कोशिश करिए कि आप इससे बाहर आ सकें जल्द से जल्द, और आप हो जाएंगे ठीक, बिल्कुल इस बात का भरोसा रखिए। और ठीक होने के लिए सबसे पहले जो घर पर आपको करना है वो आपको परहेज करने हैं, खाने का भी और फिज़िकल भी, यानी कि खाने में खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें और गैस्ट्रिक वाली चीज़ें बिल्कुल बंद करनी हैं। चावल, आलू और उड़द की दाल, केला, ये सब बंद करना है। और खट्टी चीज़ें मैं मना ही कर चुकी हूँ, वो किसी भी तरह का खट्टा हो सकता है, फल भी खट्टे बिल्कुल नहीं खाने। और आगे झुकना, नीचे बैठना, यानी चेयर से नीचे बैठना, वज़न उठाना, ये बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, आप मेडिसिन, अगर आपने न्यूरो सर्जन को दिखा दिया है और उनकी मेडिसिन आप ले चुके हैं, तो आप दूसरी चीज़ों पर ट्राई करिए, यानी होम्योपैथी, यूनानी या आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आप ज़रूर ट्राई करें। हो सकता है आपको कोई भी शूट कर जाए और वो आपको ठीक कर दे। इसके अलावा आपको एक ऑयल रेडी करना है, और ये मैंने बहुत सारे ऑयल लगाने के बाद, बहुत सारे ऑइंटमेंट लगाने के बाद मैंने ये ट्राई किया था और इससे मुझे बहुत राहत मिली थी और औरों को भी मिल रही है। तो वो ऑयल ज़रूर घर पे बनाएं। आप गठिया लहसुन या कश्मीरी लहसुन के नाम से किसी भी पंसारी की शॉप से वो ले लें, कश्मीरी लहसुन,
और तिल के तेल में उसे पका कर तैयार करें। रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक में। ओह सॉरी, ये एक और उनका कमेंट था जो मैं पीछे, प्रिहुल यादव का, उन्होंने लिखा है बोटॉक्स पेन भी बहुत ज़्यादा है, सुई की तरह चुभन होती है, प्लीज़ क्या आप वो लेप वाला मटेरियल अवेलेबल करा सकती हैं? हाँ जी करा सकती हूँ, पर उसके लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। और इन्होंने लिखा है कि 6 मंथ प्रेगनेंसी है और बरसात की मौसम की वजह से अकड़न बहुत ज़्यादा है और पेन मुझे इसकी वजह से आपकी मेडिसिन स्टॉप करनी पड़ी है। तो कोई बात नहीं, आप मेडिसिन अभी ना लें, लेकिन आप मालिश और सिकाई और प्लस वो जो लेप है वो ज़रूर करें और अपना ध्यान रखें परहेज के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। डिलीवरी होने के बाद आप सब कुछ कर पाएंगी और तब तक सब्र तो रखना है, ठीक है? हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अगला सवाल सीमा जी का है, जिन्होंने कहा है मुझे कमर में बहुत अकड़न है, पहले झुकने में दर्द नहीं होता था आगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं आगे नहीं झुक पाऊँगी। क्या आपको ऐसे, पता नहीं क्या लिखा है, पर मैं अब झुक सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत लगातार झुककर काम करना अवॉइड करती हूँ क्योंकि उससे प्रॉब्लम होने का डर है और बहुत भारी वजन उठाने से भी डरती हूँ। बाकी सारे काम कर सकती हूँ, तो इसलिए घबराएं नहीं। अकड़न है, धीरे धीरे जाती है। और जहाँ तक झुकने का सवाल है, तो अभी तो झुकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए जब तक आप प्रॉपर ठीक होके, उसके बाद भी 1 साल कम से कम बिना झुके अपना धीरे धीरे, मतलब झुकना मतलब एकदम से आगे झुक के काम नहीं करना है ठीक होने के बाद, ना कि ये कि तुम अकड़े रहो। बहुत सारे लोग बिल्कुल अकड़ के रहते हैं, बोलते हैं हमारे ऐसे तो हम कभी झुक ही नहीं पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। मसल्स को नॉर्मल रखो, अकड़ना नहीं है। बैठते भी हो तो जैसे शरीर को ढीला छोड़ते हैं वैसे ही छोड़कर बैठना है। अकड़न के लिए आपको मालिश और सिकाई वो करते रहना है। कुछ लोगों का ये सवाल है कि नसें कमज़ोर हो जाती हैं सिकाई से, तो देखिए मैंने लगभग 4 से 5 साल मैंने सिकाई की है और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि मेरी नसें स्ट्रॉन्ग हुई होंगी तभी तो मैं ऐसी कंडीशन से फिर से खड़ी हो पाई हूँ जहाँ पे मेरी ख़त्म स्थिति थी। मेरी गर्दन, मेरा पूरा कमर, पूरा हिस्सा, मुझे कहीं पे भी सुकून नहीं मिलता था, किसी भी चीज़ से सपोर्ट नहीं मिलता था। तो घबराएं नहीं और मालिश और सिकाई कंटिन्यू रखिए। अगला सवाल साक्षी जी का है, जिन्होंने कहा है कि मुझे भी दवाई बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा छोटा बेटा 3 महीने का है, सी सेक्शन से हुआ है और मैं ना बैठ पाती हूँ ना खड़ी हो पाती हूँ, जबकि करती सब कुछ हूँ। प्लीज़ बताएं, मुझे भी L4 L5 S1 ऐसी ही दिक्कत है। तो देखिए मैम, पहले तो आप जाकर किसी न्यूरोसर्जन से कंसल्ट कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है और सिर्फ आइडिया लगा रही हैं, है ना। और अगर आपको ये आप ट्राई कर चुके हैं और आप यूनानी पे जाना चाहते हैं, तो आपको जो मेडिसिन मैंने ली थी उनके बारे में मैंने वीडियो में बता रखा है, साथ में परहेज भी बताया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकती हैं, वहाँ पे आपको मेडिसिन के नाम वगैरह सब पता चल जाएंगे, तो आप वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ परहेज ज़रूरी है। तो आप छोटे बच्चे के साथ हैं, आपको परहेज जितना हो सके उतना परहेज आपको करना है। सीढ़ी बिल्कुल अवॉइड करनी है, आपको नीचे नहीं झुकना है, नीचे नहीं बैठना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो सब आपको करना है। इसके अलावा आपको मालिश और सिकाई भी करनी है अपनी, और बच्चे की केयर के लिए जहाँ तक हो सके आप किसी की हेल्प लें, बहुत ज़रूरी है हेल्प आपके लिए इस वक्त। अभी लोड बिल्कुल नहीं लेना है कमर पे अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो। और प्लीज़ डल्लप वगैरह के गद्दे पे ना सोएं। बैठने उठने के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, छोटे मोटे से लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है जिससे आप इस तकलीफ़ से बाहर आ जाएं और तकलीफ़ बढ़े भी ना, तो वो आप ज़रूर देख लें। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं लिंक वहाँ शेयर कर सकती हूँ और आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इंशाल्लाह आपको भी रिलीफ़ आ जाएगा, इसलिए घबराने की बात तो नहीं है। और तो बस मेरे ख्याल से आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है। अपना खूब सारा ध्यान रखिए सब, और मुझे दुआ में याद रखिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।